लोग कहते हैं फ्री की रेवड़ी। अरे कोई नेता मंत्री अपने घर से फ्री की रेवड़ी नहीं बांटता। ये जनता जो नमक खरीदती है उसमें टैक्स देती है ना, उसी टैक्स के पैसे से फ्री का रेवड़ी उस नेता को मिलता है, मंत्री को मिलता है। जनता खून पसीने की महीन समाज है ना। जब प्रेस करती है ना, इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ के जो पसीना निकलता है ना, उस पसीने के पैसे से वो रोटी के लिए आटा खरीदे, चाहे सब्जी के लिए नमक तक खरीदे, उस पे भी इनडायरेक्ट रूप से जो जीएसटी के तौर पे टैक्स देता ना, उसी टैक्स के पैसे से फ्री का रेवड़ी वो मंत्री जी को मिलता है। जनता को फ्री कोई कुछ नहीं देता। मुझे इस बात पे बहुत ऐतराज। इस देश में राजा कोई नहीं है। जिसको हम चुनते हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। जो अपने आप को राजा समझता है वो भूल ना करे, और ना ही जनता उसको राजा बुलाए। प्रधान ये डेमोक्रेसी है जी, ये किसी की बाप की बपोती नहीं है, रजवाड़ा नहीं चल रहा है। राजतंत्र हम खत्म कर चुके हैं। वो पब्लिक के सर्वेंट है जिसको आप चुनते हैं। पब्लिक की बात वो राजा ना समझे अपने आप को। बिल्कुल राजा नहीं और आप सर, प्रजा नहीं है, आप मालिक है। हमारी वोट से वो मालिक बन रहे हैं देश के, हमारी वोट से कुर्सी पे बैठ रहे हैं। हाँ, हमारी वोट लेते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो अपनी वोट का हक हमें भी चाहिए। पब्लिक किसी को भी राजा अगर कहती है ना, तो उसको इतना हवा में मत चढ़ाइए कि वो तानाशाह बन जाए। तो मामा जी, अभी तो मौका है, या तो इस रजक समाज की सुध ले लो, नहीं तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको हो सकता है ये रजक समाज आपका पजामा उतारने की तैयारी भी कर सकता है। ऐसी एक दुकान बन चुकी है जिसमें उसी को टिकट देते हैं जो उसके लिए वो सीट जीत के ला सके। आप समझ रहे हैं बात? तो ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। तो खुद ही को कर इतना बुलंद बंदे कि राजनीतिक पार्टी हर फैसले से पहले पूछे तेरी रजा क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन कहना चाहेंगे, चुनौती समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए कि इस धोबी समाज को बागी मत बनाओ। अगर ये बागी बन गया तो आने वाले चुनाव में अपनी वोट की चोट दे के आपको एहसास कराने का काम करें। नमस्कार। आज जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं ये रजत समाज से हैं, यानी कि धोबी समाज भाषा में सब जानते होंगे। ये एक ऐसा समाज है जो ऐसा कोई घर भारत का नहीं होगा जो इस समाज से परिचित नहीं होगा। अगर हम बात करें इनकी आबादी की, तो इस भारत में करीब करीब 2011 के जनसंख्या के मुताबिक 5.5 करोड़, लेकिन हम खड़े हैं 2023 में। 2023 में करीब करीब हम कह सकते हैं कि 7-8 करोड़ इनकी आबादी होगी। 7-8 करोड़ आबादी में अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वोट में कितनी भागीदारी है इनकी। जब बाबा साहब ने तो हमें पूरे देश में अनुसूचित जाति के आरक्षण में रख दिया कि पूरे देश में धोबी को धोबी के नाम से जाना जाता है, और जब पूरे देश का धोबी अनुसूचित जाति के आरक्षण में था ही, तो 11 प्रदेश कहूंगा, 12 तो हुए हैं, इसमें से हमें एक षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे निकाल दिया गया और ओबीसी में डाल दिया गया। सवाल यह है कि जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आपने एक स्लोगन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जो मौजूदा सरकार काफी लगाती है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन आपने लिखा, वन कास्ट वन नेशन वन रिजर्वेशन आपने कुछ लिखा था, मुझे याद है, पोस्टर पे देखा। हमने लिखा वन नेशन वन कास्ट वन रिजर्वेशन, कि एक राष्ट्र है और उसके अंदर एक कास्ट है धोबी, तो उसका रिजर्वेशन पूरे देश में क्यों नहीं है? अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्यों नहीं है? एक संविधान है तो उसका एक विधान क्यों नहीं है? क्यों 17 प्रदेशों में हमें अनुसूचित जाति में रखा हुआ है और 11 प्रदेशों में उससे वंचित कर दिया गया है? और मध्य प्रदेश में तो विडंबना है, 52 जिले हैं, 3 जिलों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में, रायसेन, सीहोर, भोपाल, 49 जिलों में हमें उससे वंचित रख के ओबीसी में डाला गया है। नहीं, आप तो बाकी स्टेट में मुझे नहीं पता, लाओ अभी हो सकता है मिल जाए। मैं कह रहा हूँ अभी मिल जाए। हम पूरे देश में रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुरैना में बहुत बड़ा प्रदर्शन हमने किया है, हजारों की संख्या में, 20,000 लोग वहाँ मौजूद थे, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारा रजक कल्याण बोर्ड बनाया हुआ, लेकिन गठित नहीं हुआ है, घोषणा की है। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश में तो चुनाव आ रहे हैं, तो हमने आपको कहा था, आपको कहते हैं मामा जी, तो मामा जी अभी तो मौका है, या तो इस रजक समाज की सुध ले लो, नहीं तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको हो सकता है ये रजक समाज आपका पजामा उतारने की तैयारी भी कर सकता है। कितने, मेरे ख्याल से कितने लाख वोटर हैं मध्य प्रदेश में? रजत समाज के कितने वोटर? मध्य प्रदेश के अंदर करीबन हमारे 20 लाख वोटर हैं। 20 लाख वोटर है। 20 लाख वोटर तो काफी मायने रखते, और कुर्सी जिनको पाना है उनको 20 लाख वोटर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये खाली मध्य प्रदेश की बात नहीं है, अभी 2024 के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं। ये डायरेक्ट चुनाव, हम तो मोदी जी को मानते हैं, राजा है देश के मोदी जी,
तो राजा से प्रजा, ये धोबी समाज आपकी प्रजा है, ये गुहार लगा रही है कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो क्यों इस धोबी समाज के साथ इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है। इसे क्या नाम है आपका? मैं अमित खत्री, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, अखिल भारतीय धोबी महासंघ। अमित जी, मुझे इस बात पे बहुत ऐतराज। इस देश में राजा कोई नहीं है। जिसको हम चुनते हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। जो अपने आप को राजा समझता है वो भूल ना करे और ना ही जनता उसको राजा बुलाए। प्रधान ये डेमोक्रेसी है जी, ये किसी की बाप की बपोती नहीं है। रजवाड़ा नहीं चल रहा है। राजतंत्र हम खत्म कर चुके हैं। जी। वो पब्लिक के सर्वेंट है जिसको आप चुनते हैं। पब्लिक की बात, वो राजा ना समझे अपने आप को। बिल्कुल राजा नहीं और आप साहब, प्रजा नहीं है, आप मालिक है। हमारी वोट से वो मालिक बन रहे हैं देश के, हमारी वोट से कुर्सी पे बैठ रहे हैं, हमारी वोट लेते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो अपनी वोट का हक हमें भी चाहिए। पब्लिक किसी को भी राजा अगर कहती है ना तो उसको इतना हवा में मत चढ़ाइए कि वो तानाशाह बन जाए। वो इस डेमोक्रेसी है, इस भारत में वो पब्लिक सर्वेंट है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा अनुमान। इस अंगूठे के वोट के बदौलत वो 8,000 करोड़ का प्लेन हाउस में बैठता है, इन्हीं के वोट के बदौलत, राजा नहीं। हमारा ये कहना भी है, कांग्रेस का भी राज है देश के अंदर। अभी राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमें तो अपने हकों की बात करनी है। अगर आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये घोषणा करते हैं कि वो धोबी समाज को अनुसूचित जाति के आरक्षण पूरे देश में शामिल करेंगे, और जो धोबी समाज की मांग है कि संत गाड़ के हमारे गुरु उनको स्वच्छता अभियान का जनक घोषित करते हैं और पूरे देश के अंदर संत गाड़ के जयंती के नाम से अवकाश घोषित करते हैं, तो हमारा पूरे देश का समर्थन हमारा राहुल गांधी जी के साथ हो जाएगा। देखिए, जनता किसी की सगी नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता का सगा है। जनता को जो सुविधा देगा, और जनता जो सुविधा मांगती है, लोग कहते हैं फ्री की रेवड़ी। अरे कोई नेता मंत्री अपने घर से फ्री की रेवड़ी नहीं बांटता। ये जनता जो नमक खरीदती है उसमें टैक्स देती है ना, उसी टैक्स के पैसे से फ्री का रेवड़ी उस नेता को मिलता है, मंत्री को मिलता है। जनता खून पसीने की मेहनत समाज है ना। जब प्रेस करती है ना, इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ के जो पसीना निकलता है ना, उस पसीने के पैसे से वो रोटी के लिए आटा खरीदे, चाहे सब्जी के लिए नमक तक खरीदे, उस पे भी इनडायरेक्ट रूप से जो जीएसटी के तौर पे टैक्स देता है ना, उसी टैक्स के पैसे से फ्री का रेवड़ी वो मंत्री जी को मिलता है। जनता को फ्री कोई कुछ नहीं देता। तो इस गलत फहमी में कोई ना रहा जो कहते हैं ना फ्री की रेवड़ी। अरे काहे का फ्री? मंत्री नेता घर से दे तब मैं उसको फ्री मानता हूँ। इस जनता के खून पसीने को निचोड़ करके जो टैक्स के पैसे वसूले जाते हैं, उसी पैसे के बदौलत जनता सहूलियत मांगती है। फ्री का रेवड़ी कुछ नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन कहना चाहेंगे, चुनौती समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए कि इस धोबी समाज को बागी मत बनाओ। अगर ये बागी बन गया तो आने वाले चुनाव में अपनी वोट की चोट दे के आपको एहसास कराने का काम करेगा। जी, आपके बगल में एक प्रोटेस्ट चल रहा, मणिपुर के लोग बैठे हुए। मणिपुर की आबादी 35 लाख, जो बैठे हुए हैं ये इनकी आबादी करीब करीब 20 लाख है। आप सोचिए कि 20 लाख आबादी वाले भी एसटी डिमांड के लिए बैठे हुए हैं। एक बात कह रहा हूं, आपकी तो इतनी भागीदारी है, जिसका 2.5 से 3 करोड़ वोटर हो, उसको उसकी कम से कम आवाज ना सुने तो ये कितनी बड़ी बात है। आवाज तो सुननी चाहिए, बात तो करनी चाहिए। आज तक मोदी जी ने हमें बुलाया ही नहीं है। अभी पिछले कुछ दिन पहले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री कुमार जी से मैं मिला, उनको अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात सुनेंगे, आप आइएगा। कितनी बार आएंगे? हम तो जाते रहते हैं, गुहार लगाते रहते हैं। तो अब रण होगा, अब शांति से नहीं क्रांति से काम चलेगा। उसके लिए धोबी समाज को रोड पे तो उतरना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात आपने कही कि नेताजी से जब मिलते हैं, जब आप किसी को चुन लेते हैं, वो जब मंत्री बन जाता है, उसके घर के दरवाजे पे पहुंचने से पहले 5 बार सिक्योरिटी चेक, और उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए पहले मिन्नतें करो। आप अगर खुश नसीब हुए तो मुलाकात कर लेंगे। लेकिन वही जब वोट आता है, आपके घर के पास आते हैं, तो उनको भी यही जवाब दो ना कि हम सोचेंगे, बात करेंगे। तब जवाब क्यों नहीं देते ये आप? बिल्कुल, किसी भी समाज के लोग हो यार, आज के लोग, मैं आपकी बात खाली नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल किसी भी समाज के लोग हो, जब आप उसको चुन लेते हैं, जो अपने आप को राजा समझता है, उसको जब दरवाजे पे आए वोट के टाइम में ना, तो बोलो सोचेंगे, अभी बात टाइम नहीं है बात। जो नेता हमारे गुहार को अपनी ताकत समझ लेता है और फिर 5 साल बाद जब दोबारा पलट के आता है, तो उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए। ये पूरे देश के लोगों को करना चाहिए, एक समाज को नहीं, सभी को करना चाहिए। चलिए, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अमित जी है, अपने समाज और समुदाय के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं।
सवाल यह है कि इनको आप स्टेटस दो या ना दो, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ वोटर अगर कुछ आवाज लगा रहे हैं तो इस लोकतंत्र का मायने और मतलब यही बनता है कि एक आदमी भी खड़ा होकर कोई चिल्लाए तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। संत गार्ड के जयंती का अवकाश, संत गार्ड के जयंती जो पूरे देश के संत हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान विमोचन से शुरुआत करी, कम से कम मोदी जी को उस पर ध्यान देना चाहिए। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अवकाश, राजकीय अवकाश घोषित करना चाहिए संत गार्ड के जयंती के नाम से 23 जनवरी को। चलिए, ये इनकी डिमांड। तो क्या आने वाले टाइम में रजत समाज के लोग को पूरे भारत में जिस राज्य में भी इनको एससी का दर्जा नहीं मिल रहा है या हटा दिया गया है, क्या दोबारा से एससी में इनको रखा जाएगा? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन 2024 का इलेक्शन नजदीक है, अभी इनकी तो सुनवाई हो सकती है। अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो अगले 5 साल तक क्या चिल्लाएंगे? पूरे देश में सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है। उस पंचायत में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा एक नुमाइंदा तक नहीं है, हमारा इतनी भागीदारी नहीं है कि हमारा एक सांसद वहाँ पहुँचे। ये हमारे इतनी अनदेखी, इतने बड़े जन समुदाय की, तो क्यों देश की हर राजनीतिक पार्टियाँ हमारी अनदेखी करती है? हम हर राजनीतिक पार्टी कहते हैं कि धोबी समाज की अनदेखी ना करे, उसको उसकी भागीदारी के हिसाब से राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य भी करें। आपने एक बात कही, आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मेरी भागीदारी नहीं है। लोकतंत्र इतना महंगा हो चुका है, मैं चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ साहब, एक सीट पे 100 करोड़ खर्च होते हैं। एमपी के सीट पे 500 करोड़ खर्च होते हैं और टिकट लेने के लिए 100 करोड़ देने पड़ते हैं। आपके समाज में जिसके पास पैसा हो वो टिकट ले लेगा, जाके खरीद लेगा और इतना पैसा खर्च के देगा। समझ रहे हो ना बात आप? तो भागीदारी ये ऐसी एक दुकान बन चुकी है जिसमें उसी को टिकट देते हैं जो उसके लिए वो सीट जीत के ला सके। आप समझ रहे हैं बात? तो ये होनी चाहिए। तो खुद ही को कर इतना बुलंद बन दे कि राजनीतिक पार्टी हर फैसले से पहले पूछे तेरी रजा क्या है। तो ये और रजा का मतलब, आपकी बात सही है। अब धोबी समाज इतना बुलंद खुद को करके लाखों करोड़ों की संख्या में दिल्ली में घेराव करने का काम करेगा आगामी, अगर हमारी मांग नहीं मांगी गई। एक दूसरा पहलू है इसमें कि अपनी समाज को इतनी जागृत कर दो कि कोई पैसे का नदी भी बहा दे तो समाज सोचे कि नहीं, हमारे समाज के अपने बंदे को ही हम लाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही करना है, बिल्कुल ऐसा ही करने का करेंगे। और हमारा रजक समाज जागृत हो चुका है और रजक समाज अपनी लड़ाई, अपने हकों, अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हो चुका है।